आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करता हूं कि आप सब भाई लोग अच्छे होंगे। सभी को प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आपके सिलेबस के अनुसार जो आपकी सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम आने वाली है, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं, उन्हीं को मैं वीडियो में बनाकर आपको डालूँगा। तो आप लगातार वीडियो देखते रहोगे तो आपको बहुत कुछ क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन देखिए, किसी भी चीज़ को आप निरंतर करोगे, देखोगे, अभ्यास होता है। बगैर अभ्यास के पढ़ाई नहीं होती है। उसके लिए निरंतरता होना जरूरी है। समझ लो आप। तो वो थोड़ा सा आप देख लेना अच्छी तरह से। तो देखिए, आज आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास जो है, उसके ऊपर एक सारगर्भित लेख आपसे लिखवा सकता है। क्योंकि उपन्यास की स्पेशल बुक है आपके, जो ग्लोबल का आपके देवता है, और एक कहानी की बुक है आपकी। तो कहानी का उद्भव विकास और उपन्यास का उद्भव विकास, ये दोनों अथवा में आ सकते हैं आपको। तो आप इनको थोड़ा सा देखना। हिंदी कहानी का उद्भव विकास मैंने बता दिया है आपको। हिंदी कहानी का उद्भव विकास बता दिया है, उसको देख लेना। अब मैं आपका दूसरा क्वेश्चन है, जो उपन्यास क्या है आपका उद्भव विकास, उसी के ऊपर आज मैं चर्चा करूँगा। तो देखिए, उपन्यास जो शब्द लिया है, उपन्यास, सबसे पहली बात है कि उपन्यास है क्या है। उपन्यास की परिभाषा क्या दी गई है, कौन कौन से उपन्यास जो है, क्योंकि अलग अलग लेखक और आलोचक जो है उनके द्वारा अलग अलग उपन्यासों को माना गया है। उपन्यास को कितने चरणों में बांटा गया है, बस जो चरण है ना, उनको आप अच्छी तरह से याद कर लोगे, चरण वाइज फिर उनका आप वर्णन करोगे तो आपको ठीक रहेगा। क्योंकि गोलमोल लिखने से आपको गोलमोल नंबर आते हैं, और पॉइंट वाइज चरण के हिसाब से आप लिखोगे तो आपको नंबर भी अच्छे आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले उपन्यास जो शब्द है, ध्यान दीजिए कि उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें क्या है, उप प्लस न्यास, उप प्लस न्यास, दो शब्दों से मिलकर बना है उपन्यास। उपमान क्या है? सम्मिलित। उपमान क्या है? सम्मिलित। और न्यास मान क्या होती है, जिसे अपन बोलते हैं थाती शब्द आता है, ये थाती। अब थाती का मतलब आप जानते हो? थाती का मतलब होता है, जिसे अपन कह सकते हैं अपनी भाषा में धरोहर, या फिर दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं अमानत। इसका मतलब जो आपके पास रखी हुई है, जो धरोहर है, जो आपके सामने है, जो रखी हुई है, जो आपकी है, वही न्यास कहलाती है, वही थाती कहलाती है, वही धरोहर कहलाती है, वही अमानत कहलाती है। इसका मतलब है उपमानी, सम्मिलित और थाती। इसका मतलब है कि सामने क्या दिया है, सामने रखी हुई, सामने रखी हुई वस्तु जो है, सामने रखी हुई वस्तु है ना, वही उपन्यास है। इसका मतलब कि जो आपके पास में रखी है, आपके सामने रखी है, वही उपन्यास है, जिसको आप जब चाहे खोलकर देख सकते हो। समझ लो। तो उपन्यास का अर्थ ये दिया है। तो उपन्यास जो शब्द लिया है, तो देखिए अलग अलग भाषा है। जैसे गुजरात अंग्रेजी जो है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अंग्रेजी,
अंग्रेजी में क्या बोला है इसको? नोबेल। नोबेल बोला है। क्या बोला है? गुजराती। गुजराती में इसको क्या बोला है? नवल कथा। नवल कथा बोला है। बंगला, बंगला में क्या बोला है? कादम्बरी। कादम्बरी, बंगला में कादम्बरी। और जिसे अपन कहते हैं कि हिंदी, हिंदी में क्या बोला है? उपन्यास। उपन्यास, इसका मतलब है कि क्षेत्र विशेष के आधार पर भाषा में अलग अलग नाम से उपन्यास को जाना गया है। जिसको हम इंग्लिश में नॉवेल बोलते हैं वही हिंदी में उपन्यास है, वही गुजराती में नवल कथा है, वही बंगला में कादम्बरी है। तो बात ये आती है कि हिंदी में जो नॉवेल, जैसे बंगला सर्वप्रथम जो नॉवेल है वो अंग्रेजी के माध्यम से आया। उसके बाद बंगला साहित्य जो है उसके माध्यम से उपन्यास, बहुत सारे उपन्यासों का अनुवाद किया गया। तो मुख्य देन जो है वो बंगला की है। तो बंगला के माध्यम से ये उपन्यास आया। अब देखिए हिंदी में जो नॉवेल अर्थ, हिंदी में जो नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का पहला प्रयोग कब किया था? उपन्यास शब्द का पहला प्रयोग कब किया था? 1875 ईस्वी। हिंदी में नॉवेल शब्द के अर्थ में, नॉवेल के अर्थ में जो हिंदी उपन्यास का पहला, हिंदी में उपन्यास शब्द का पहला प्रयोग कब किया है? 1875 ईस्वी में किया है। और बंगला में उपन्यास शब्द का पहला प्रयोग, बंगला में पहला शब्द का प्रयोग, पहला शब्द का प्रयोग बंगला में कब किया है उपन्यास के लिए? 1862। जो किसने किया था? 1862 में किसने किया था? तो वो ध्यान रखना, भूदेव नाम था, भूदेव मुखोपाध्याय। भूदेव मुखोपाध्याय ये था जिन्होंने बंगला में क्या दिया है? बंगला में उपन्यास शब्द का पहला प्रयोग 1862 में किया। जिसको किसने किया था? भूदेव मुखोपाध्याय ने किया था। तो ये उपन्यास का संक्षिप्त थोड़ी सी जानकारी थी। अब देखिए इसके बाद आपको आता है अब इसके बाद जो बात आती है अपनी, इसका मतलब है कि उपन्यास है क्या चीज़। अलग अलग लेखकों ने अलग अलग उसको परिभाषित किया है। तो देखिए उपन्यास जो है सबसे पहले परिभाषित किया है, इसको परिभाषा दी गई है तो अलग अलग लेखकों ने दी है। तो सबसे पहले प्रेमचंद की अपन लेते हैं, क्योंकि प्रेमचंद क्या है? प्रेमचंद जी उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। तो प्रेमचंद से अच्छे उपन्यास किसी ने लिखे भी नहीं है, समझ रहे हो आप। तो प्रेमचंद ने क्या दिया है? उपन्यास को परिभाषित कैसे किया है? मानव चरित्र पर प्रकाश डालना। क्या दिया है? मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना, उसके रहस्यों को, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना क्या कहलाता है? उपन्यास कहलाता है। क्योंकि मानव जीवन की समग्र घटनाओं का चित्रण किसमें किया जाता है? उपन्यास में। ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद ने क्या बोला है
मानव तत्व प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना। इसका मतलब है कि मानव जीवन की समग्र घटनाओं का चित्रण इसमें किया जाता है। तो परिभाषा के तौर पर ध्यान रखना। अब देखिए एक दिया है फील्डिंग। उपन्यास एक मनोरंजन पूर्ण गद्य महाकाव्य है। फील्ड क्या दिया है? फील्डिंग के अनुसार अंग्रेजी लेखक है फील्डिंग, उसने क्या दिया है? उपन्यास एक मनोरंजन पूर्ण गद्य, क्या दिया है? पूर्ण क्या दिया है? पूर्ण गद्य, जिसे अपन कहते हैं पूर्ण गद्य महाकाव्य है। ये किसने कहा है कि उपन्यास एक मनोरंजन पूर्ण गद्य महाकाव्य है? इसका मतलब है कि शुरुआती दौर में उपन्यासों जैसे वर्तमान परिवेश में उपन्यास चल रहे ऐसे नहीं, पहले मनोरंजन का ही एक साधन था। तो आवश्यक जो तत्व थे वो इतने नहीं थे, लेकिन अब उपन्यास की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि यथार्थ का जो चित्रण है वो पूरी तरह से अब इनमें होने लगा है। कथा वस्तु जो है इसी तरह से रखी जाती है। तो ये क्या लिखा है? फील्डिंग के अनुसार उपन्यास एक मनोरंजन पूर्ण गद्य महाकाव्य है, क्योंकि ये परिभाषा है। आप देखिए कि श्याम सुंदर दास क्या है? श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन, क्या दिया है? उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की क्या दिया है? काल्पनिक, क्या दिया है? काल्पनिक कथा है। ये किसने दिया है? बाबू श्याम सुंदर दास ने। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। जो परिभाषा आपको अच्छी लगे आप लिख सकते हो। एक दिया है जिसे अपन कहते हैं बेकर लेखक है। तो बेकर ने क्या कहा है? बेकर ने कहा है कि उपन्यास वह रचना है जिसमें किसी कल्पित गद्य कथा के द्वारा उपन्यास वह रचना है जिसमें क्या दिया है कि उपन्यास वह रचना है जिसमें क्या रखा है? किसी कल्पित गद्य, गद्य का मतलब है, क्योंकि गद्य की विधा है तो गद्य है, तो गद्य के द्वारा क्या है? मानव जीवन का चित्रण है, ये दिया है। तो उपन्यास वह रचना है जिसमें किसी कल्पित गद्य के द्वारा मानव जीवन का चित्रण किया जाता है। ये आपकी क्या है? परिभाषा है उपन्यास की। तो थोड़ा सा जो आपको अच्छी लगे वो परिभाषा आप याद कर सकते हो, क्योंकि जो उपन्यास है उनमें कल्पित और लंबी कहानियों के अनेक पात्रों के घटनाओं का चित्रण में किया जाता है। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ ध्यान रखना। उपन्यास का अर्थ क्या है, उपन्यास की परिभाषा क्या है। अब अपन बात करते हैं कि उपन्यास कितने चरणों में बांटा गया है, क्योंकि आपको उसी तरह से आपको करना है। तो देखिए
अब देखिए उपन्यास के विकास को कितने चरणों में बांटा है, वो थोड़ा सा, जैसे हिंदी कहानी का उद्भव विकास था ठीक उसी प्रकार से उपन्यास का उद्भव विकास है, क्योंकि दोनों ही गद्य की विधा है, समझ लो। तो पहला तो इसकी जो विकास चरण है, इसका विकास जो चरण है उसको कितने कालों में बांटा है? 4। पहला विकास चरण 4 कालों में। विकास चरण पहला क्या है? पूर्व प्रेमचंद युग। अब ध्यान रखना कि पूर्व प्रेमचंद युग कौन सा है? पूर्व प्रेमचंद युग है, तो पूर्व प्रेमचंद युग उपन्यास जो है, क्योंकि गद्य का ज़्यादातर जो विकास हुआ है वो भारतेंदु युग से ही हर चीज़ का विकास संभव है। तो पूर्व प्रेमचंद युग से पहले ध्यान रखना इसमें क्या क्या चीज़ हैं? भारतेंदु युग है और द्वितीय युग, ये दोनों इसके अंतर्गत आएंगे। इसको चाहे आप पूर्व प्रेमचंद नहीं लिखो तो भारतेंदु और द्वितीय युग लिख दो, लेकिन पूर्व प्रेमचंद युग लिखना, क्योंकि पूर्व प्रेमचंद युग के अंतर्गत भारतेंदु और द्वितीय युग दोनों की ही बातें आ जाती है। इसकी समय सीमा कब से मानी है? 1850 से लेके 1915। 1850 से लेके 1915 तक इसकी समय सीमा मानी है, ध्यान रखना। पहला चरण है ये। अब दूसरा जो चरण है, इसका मतलब है कि प्रेमचंद युग कब से माना है? 1915 से 1936 तक माना है, क्योंकि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद उपन्यास के क्षेत्र में सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो इनसे बढ़िया उपन्यास और किसी ने नहीं लिखे, क्योंकि उनमें यथार्थ जो है वो भरा पड़ा है। तो प्रेमचंद का युग कब से माना है? 1915 से 1936 माना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा जो काल है जिसको अपन कहते हैं प्रेमचंदोत्तर युग। इसका मतलब है प्रेमचंद के बाद का युग, प्रेमचंद के बाद का युग, ये 1936 से लेके 1936 से लेके 1960 तक का क्रम चला है इसमें। अब जो बात है, इसके बाद जो चौथा जो चरण है जिसको अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? स्वातंत्रोत्तर युग बोल सकते हैं। चौथा जो चरण है स्वातंत्रोत्तर क्या लिखा है? स्वातंत्रोत्तर युग, जिसे अपन कह सकते हैं। तो ये चला है 1960 से वर्तमान तक। ये 4 चरण जो है ना विकास के, ये 4 चरण हैं आपके, ये ध्यान रखना। विकास के 4 चरण हैं, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है तो पहला पूर्व प्रेमचंद युग, जिसको हम भारतेंदु द्वितीय युग के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं उनका और उनके द्वारा लिखित उपन्यासों की चर्चा इसमें होगी। शुरुआती दौर की प्रेमचंद युग के उपन्यासों की चर्चा इसमें होगी, और उसके बाद प्रेमचंद के युग के बाद 1936-60 के बीच कैसे लिखे गए उनकी चर्चा होगी। और उसके बाद स्वतंत्रोत्तर, इसका मतलब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1960 के बाद के उपन्यासों का वर्ण, विषय वस्तु और लेखक कैसे हैं उनकी चर्चा होगी। ठीक है ना? ये आपका हिंदी उपन्यास का कालक्रम था। अब एक एक पॉइंट को लेकर मैं अगली वीडियो में बना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, समझ नहीं आएगी, तो
आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना, बाकी अब मेरे ऊपर छोड़ना। अगर बराबर लगातार देखोगे, समझोगे, तो आपको कहीं भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, आना सबको है ये क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इनको देखते रहना। नमस्कार।